नमस्ते दोस्तों, मैं आपका दोस्त अमित। आप सबका मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट में एडवांस पेमेंट कैसे मिले। वैसे एडवांस पेमेंट मिलना हर एक नए एक्सपोर्टर के लिए या फिर जो भी एक्सपोर्ट कर रहा है उनके लिए एक कोशिश होती है कि कैसे मुझे एडवांस पेमेंट मिले, क्योंकि बाकी जो वेज होते हैं पेमेंट के, एक तो सेफ टर्म है क्या ये देखनी होती है, दूसरी होती है कि इसमें समय लगता है, डॉक्यूमेंटेशन सबमिट करने होते हैं। तो इसमें एडवांस पेमेंट ये एक सबसे अच्छा तरीका है एक्सपोर्ट के लिए और बहुत ज़्यादा चीज़ें माइन्यूट हो जाती है। मतलब आपको बाकी चीज़ों में पेमेंट में ज़्यादा एनर्जी वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं होती और आप डायरेक्टली कस्टमर को खूब फोकस करेंगे, उनकी नीड पे फोकस करेंगे। तो एडवांस पेमेंट एक काफ़ी सही वे ऑफ द पेमेंट है जो एक एक्सपोर्टर डेफिनेटली देखना चाहता है। तो एडवांस पेमेंट फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट में कैसे मिले? देखिए, बाकी जो एक्सपोर्ट है वो अलग है, क्योंकि वहाँ पे एक तो अनफिनिश्ड गुड्स होता है, पेरिशेबल गुड्स होते हैं, उसके बाद फिनिश गुड्स भी होते हैं। लेकिन उसमें आप मैन्युफैक्चरर से लेते हैं और आप डायरेक्टली बायर्स को देते हैं एज ए मर्चेंट एक्सपोर्ट, या फिर एज ए डायरेक्टली मैन्युफैक्चर भी आप कर सकते हैं। लेकिन फार्मास्यूटिकल्स में ऐसा नहीं है। फार्मास्यूटिकल्स में आपके पास मोलिक्यूल मतलब मेडिसिन है, सभी पैकेजिंग फिनिश गुड्स है, लेकिन फिर भी उसमें कई सारे रेगुलेशंस है, रूल्स है। किसी भी कंट्री में आपको एक्सपोर्ट करने से पहले उस कंट्री के रेगुलेशंस को जानना ज़रूरी है। इंपोर्ट रेगुलेशन, तो वो जो रेगुलेशंस है वो कहाँ पे आपको जानने को मिलते हैं? तो वो होते हैं रेगुलेटरी बॉडी जो भी इस रिस्पेक्टिव कंट्री की है, वहाँ पे आपको वो इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो सबसे पहले एक बेसिक वे जानते हैं कि हम एक्सपोर्ट कैसे करते हैं। पहले तो हम बायर्स को ढूंढते हैं। बायर्स को ढूंढने के बाद वहाँ पे आपको इनवॉइस देना होता है, कोटेशन देना होता है। अगर वो एग्री करता है तो वो प्री फॉर्मा इनवॉइस हो गया, इसके बाद कमर्शियल इनवॉइस हो गया, इसके बाद पेमेंट टर्म्स आपकी डिसाइड होगी, इसके बाद आप गुड एग्रीमेंट होगा आपके बीच में और फिर गुड्स को शिप करेंगे आप, मतलब अकॉर्डिंग टू द इनको टर्म्स। जैसे कि आप गुड्स को पोर्ट तक डिलीवर करेंगे या फिर बायर्स खुद अनलोडेड करेगा आपके गोडाउन से और वो शिप मतलब थ्रू शिप और थ्रू एयर वहाँ पे एक्सपोर्ट हो जाएगा। सो इट डिपेंड्स ऑन द इनको टर्म्स जो भी आपकी डिसाइड हुई है। इस प्रकार आपका एक्सपोर्ट होता है बेसिकली। लेकिन कोई भी बायर एडवांस पेमेंट करते समय बहुत ज़्यादा चीज़ों के बारे में जानता है, मतलब जानना चाहता है। जो कोई भी एक्सपोर्ट हो तो सबसे पहला आपका कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए, आपको प्रोडक्ट के बारे में जानकारी होनी चाहिए, आपकी कंपनी ट्रस्टेड होनी चाहिए। क्योंकि एक तो ये चीज़ है कि आपकी कंपनी एग्जिस्टेड है, मैन्युफैक्चरर है आप, तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आपके पास सारे लाइसेंसेस सारी चीज़ें अवेलेबल है। बट एज ए मर्चेंट एक्सपोर्ट आपको वो ट्रस्ट देना होता है बायर्स को, उसके बाद वो एडवांस पेमेंट की चीज़ें हो सकती है। ठीक है। और अगर आप मैन्युफैक्चरर है तो डेफिनेटली मैन्युफैक्चरर में भी कई सारे प्रकार हैं। जैसे कि आप WHO GMP ही है तो ये तो बेसिक रिक्वायरमेंट है, लेकिन उसके बाद भी कई सारी चीज़ें जैसे COPP होता है, सर्टिफिकेशन ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट होता है, देन COA रिपोर्ट्स होता है, इसके बाद कई सारे मतलब प्री सेल सर्टिफिकेशन होता है और भी कई सारे डॉक्यूमेंटेशन होते हैं। और इवन अगर आप USA में एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो USFDA अप्रूव्ड प्लांट होना चाहिए, यूरोप में कर रहे हैं तो यूरोपियन रेगुलेटरी से अप्रूव्ड प्लांट आपका होना चाहिए। तो ये सारे रेगुलेशन फार्मास्यूटिकल्स में। तो अगर ये सारी आपके मैन्युफैक्चरर या आप खुद मैन्युफैक्चरर हो या मर्चेंट एक्सपोर्ट हो तो आपके मैन्युफैक्चरर ने ये सारी चीज़ें फुलफिल करनी चाहिए। ठीक है। लेकिन एज ए न्यू एंटरप्रेन्योर मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप डेवलपिंग कंट्री या अंडर डेवलपिंग कंट्री को ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि डेवलपिंग कंट्री जो है वहाँ पे कई सारे रेगुलेशंस है, समय लगता है एंड इन्वेस्टमेंट इज लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट। ठीक है। और वहाँ पे कई सारी स्टेप्स होती है तो उसको आपको फॉलो ही करना होता है। तो बाकी चीज़ मतलब कंट्रीज में भी है नो इश्यूज, लेकिन उसमें क्या है ना कि डॉक्यूमेंटेशन प्रिपरेशन कंपेरेटिवली ईजी है। जैसे कि मान लीजिए एशियन कंट्रीज है तो वहाँ पे ACTD मॉड्यूल लगता है, तो ACTD को बनाना कंपेरेटिवली ईजी होता है। साथ में बाकी भी सारे डॉक्यूमेंटेशन आपको आप बना सकते हैं या फिर आपके मैन्युफैक्चरर प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है। तो ये चीज़ें आपको देखनी जरूरी है। पहले आपको कंट्री देखनी है, उसके अनुसार आपके बाकी की चीजें डिफाइन होती है कि कितना खर्चा आएगा, मींस डॉक्यूमेंटेशन कॉस्टिंग कितनी आएगी, देन ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कितनी आएगी, देन आपको प्रोडक्ट का जो भी आपने कोट किया है वो भी उस पर डिपेंड रहेगा। अब एडवांस पेमेंट बताने से पहले कुछ सेफ पेमेंट टर्म्स जो है फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट में वो मैं आपको बताऊंगा। तो सेफ पेमेंट टर्म, सबसे पहली टर्म है एडवांस पेमेंट। ओके। इसके बाद नेक्स्ट पेमेंट टर्म्स है डॉक्यूमेंट अगेंस्ट पेमेंट। मतलब क्या होता है कि आप
जब एक्सपोर्ट करते हो तो एक्सपोर्ट यहाँ से अगर मान लीजिए एयर से जा रहा है या फिर शिप से जा रहा है स्टॉक, तो जब यहाँ से रिलीज होगा इंडिया से तो उसके बाद बिल ऑफ लैंडिंग आपको मिल जाएगा, ठीक है। और वो बिल ऑफ लैंडिंग की सॉफ्ट कॉपी आपको भेजनी है बायर्स को, और उस डॉक्यूमेंट के अगेंस्ट वो पेमेंट करेगा, वो भी एक सेफेस्ट टर्म है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है लेटर ऑफ क्रेडिट। अब लेटर ऑफ क्रेडिट में कई सारे प्रकार है, बहुत सारे, तो वो आपको देखने हैं कि लेटर ऑफ क्रेडिट आप किस प्रकार आपका बायर एग्री करता है, ठीक है। और उसके कंट्री में भी एक ट्रस्टेबल बैंक होनी चाहिए, आपकी कंट्री में भी है, उस बैंक से कनेक्शन होता है और वो बैंक के थ्रू ही ट्रांजैक्शन होता है, दैट इज कॉल्ड एज लेटर ऑफ क्रेडिट। उसमें जो एडवांस पेमेंट टर्म्स है, इसमें कुछ मैं आपको कंडीशंस बता रहा हूं, इस केस में आपको एडवांस पेमेंट मिल सकता है। सबसे पहली कंडीशन है नीड, ओके। जब किसी कंट्री में किसी भी पर्टिकुलर डिसीजेस का ज़्यादा बर्डन होता है, मतलब एकदम डिजास्टर होता है उस कंट्री में, तब उस मेडिसिन की नीड काफ़ी ज़्यादा होती है। लेटेस्ट से मलेरिया, ठीक है, मलेरिया की ज़्यादा स्प्रेड हो रहा था, बीच में यूएसए में हुआ था, अभी अफ्रीकन कंट्रीज़ में भी है। तो उस केस में आपके कंट्री में, मतलब हमारे कंट्री में बहुत सारी दवाइयाँ, काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनीज मलेरिया पे दवाइयाँ और काफ़ी अच्छी बनाती है। उस केस में अगर आपके पास वो प्रोडक्ट अवेलेबल है, राइट, तो आपको एडवांस पेमेंट मिलने के चांसेस सबसे ज़्यादा है। दूसरा वे होता है जो मैंने देखा भी है प्रैक्टिकली, मतलब आपके कनेक्शन में ऐसा कोई पर्सन है जो आपसे काफ़ी अच्छा क्लोज रिलेशन में है, आपने पहले बिजनेस किया है या फिर साथ में जॉब किया है, और वहाँ पे आपका पार्टनर या आपके दोस्त उस दूसरे कंट्री में गए और वहाँ से आप डील कर रहे हैं। सो उस केस में एक ट्रस्ट है, राइट। उनको मालूम है कि आपकी कंपनी है, आपके सारे डॉक्यूमेंट प्रॉपर है, आपको मालूम है कि वहाँ पे कंपनी है और उनके भी प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन है, और एट द सेम टाइम वो जो पर्सन है जहाँ पे आप एक्सपोर्ट करें वो ऐसा भी होल्ड करता है कि वो डिस्ट्रीब्यूशन भी अच्छा करेगा। मतलब क्या है कि यहाँ पे सिर्फ एक्सपोर्ट आप एक बार ही नहीं करोगे, कंटिन्यूसली करोगे। तो ऐसा है कि वो पर्सन जहाँ पे आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं और वो कंट्री में जो भी, जैसे कि मान लीजिए हॉस्पिटल्स है या फिर रिटेलर्स है, होलसेलर्स है, उनका एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्किंग होना चाहिए आपकी इंपोर्टर का, और वो आपकी दवाएं वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करें, ठीक है। तो कुछ लोग रेडी स्टॉक में भी डील करते हैं, तो वो भी हो सकता है, तो उसमें एडवांस पेमेंट भी होता है। तो ये कंप्लीटली डिपेंड है कि आपका और आपके बायर का कैसे रिलेशन है और उसकी वहाँ पे नीड कितनी है, उसके अनुसार वो ऑर्डर करेंगे और आपको डिस्पैच करना है, ठीक है। कुछ लोग ऐसे भी करते हैं कि बीच में स्टॉक वगैरह रखते ही नहीं है, जस्ट दे आर वर्क एज अ मर्चेंट एक्सपोर्ट। जैसे कि ऑर्डर आ जाती है, कंपनी को कॉल करके पूरी ऑर्डर मंगा लेते हैं और वहाँ से डायरेक्टली डिस्पैच कर देते हैं। सो दैट इज अगेन द वे ऑफ एडवांस पेमेंट, ठीक है। लेकिन इसके लिए नेटवर्किंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कम्युनिकेशन काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बाद नेक्स्ट है गवर्नमेंट सप्लाई। अगर गवर्नमेंट का कोई टेंडर आपको मिल ही जाता है, ठीक है, तो आप उसमें एडवांस पेमेंट का टर्म रख सकते हैं। ये डिपेंड है गवर्नमेंट क्या एक्सेप्ट करता है। अगर एडवांस पेमेंट एक्सेप्ट करता है देन इट इज़ फाइन। तो उसमें भी क्या है ना कि आपको पहले तो पूरे डॉक्यूमेंटेशन सबमिट करने पड़ेंगे, आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी चेक करेंगे, सेफ्टी एफिकेसी चेक करेंगे, उसके बाद सारे पैरामीटर के बाद अगर आपको प्रोडक्ट का अप्रूवल मिल जाता है देन यू कैन गो फॉर द एडवांस पेमेंट। एंड द लास्ट वन जो मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है कि आपके पास ऐसा एक मिडल पर्सन चाहिए जो दोनों के लिए कनेक्टेड हो, जैसे कि आपको उस पर ट्रस्ट हो और दूसरे इंपोर्टर को भी उस पर ट्रस्ट हो। तो एक मिडल पर्सन अगर आपको मिल जाता है, ठीक है, इवन दो देयर इज सम फाइनेंशियल्स, मतलब उसको कमीशन बेसिस पे भी वो होता है तभी भी चलेगा, बट अगर एक मिडल पर्सन है, ट्रस्टेबल पर्सन है, तो उस केस में भी एडवांस पेमेंट हो सकता है, ठीक है। तो क्या है ना, नीड जो है, एडवांस पेमेंट अगर मिलता है तो इंपोर्टर को आप बेस्ट रेट भी दे सकते हो, राइट, क्योंकि कैश मिल रही है डायरेक्टली और आपको भी कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्टली स्टॉक को देना है और वहां पे वो डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। तो एडवांस पेमेंट इज ऑलवेज अ गुड ऑप्शन, लेकिन इसके लिए इजी नहीं है, ठीक है। बिजनेस में कोई भी, अब आप नए हो तो आपको एडवांस पेमेंट नहीं मिलेगा। तो पहले आपको नेटवर्किंग बनाना है, रिलेशनशिप बनाना है। हो सके तो आप कंट्री में विजिट करें और उसके अनुसार आप चीज़ों को मैनेज करें और उसके अनुसार फिर डील करें, ठीक है। तो पहले आपको जानना होगा कंट्री के बारे में, उन लोगों के बारे में, कम्युनिकेशन बना के रिलेशनशिप बनाना होगा, देन आफ्टर यू कैन गो विद द एक्सपोर्ट। तो इस प्रकार आप करके अगर सक्सेसफुली रिलेशनशिप बिल्डअप करते हो तो एडवांस पेमेंट इज वेरी पॉसिबल इन द एक्सपोर्ट बिजनेस। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि एडवांस पेमेंट के थ्रू एक्सपोर्ट कैसे किया जा सकता है। लेकिन अगर फिर भी आपको फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट के बारे में पूरी जानकारी चाहिए कि क्या डॉक्यूमेंटेशन लगता है,
कैसे एक्सपोर्ट करें, देन इसमें अप्रूवल्स क्या लगते हैं हमारे इंडियन गवर्नमेंट के या फिर दूसरे कंट्रीज़ के रेगुलेशंस, बायर्स को फाइंड आउट कैसे करना है, देन बैंकिंग इन द एक्सपोर्ट एंड बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारे डिजिटल कोर्स ऑन फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट। डिस्क्रिप्शन में मैंने इसकी पूरी डिटेल दी है, वो देख के आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ये मैंने पूरे कंप्लीट नॉलेज दिया है फॉर द एक्सपोर्ट। सो बिगिनर के लिए ये कोर्स है। अगर आप नए हैं, एक्सपोर्ट को जानना चाहते हैं, शुरू करना चाहते हैं, या फिर आपने शुरू किया है लेकिन आपको और भी एक्सपांड करना है, तो ये कोर्स आपके लिए, ठीक है। और ज़्यादा जानकारी जानने के लिए मैंने एक गूगल फॉर्म दिया है, वो फिलअप करें, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, या फिर इस नंबर पे कॉल करें। तो ये वीडियो कैसा लगता है ये मुझे बताइए। वीडियो अच्छा लगता है, कंटेंट अच्छा लगता है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को अपने कई सारे दोस्तों तक, कलीग्स तक शेयर करें। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बी हेल्दी बी हैप्पी।